नमस्कार। अक्सर हम कई लोगों के मुंह से भीमटे शब्द का प्रयोग सुनते हैं, पर क्या आप जानते हैं असली भीमटे कौन है? मैं भीमटे उन लोगों को बोलता हूं जो जय भीम का नारा तो लगाते हैं, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी तो मानते हैं, पर उनके विचारों को फॉलो नहीं करते। अक्सर डॉक्टर अंबेडकर की वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कई लोग भीमटे शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि भीमटे और अम्बेडकरवादी में बहुत ज्यादा गैप है। जब तक आप सशक्त नहीं बनेंगे तब तक लोग भीमटे शब्द का प्रयोग करके आपका मजाक उड़ाते रहेंगे। अगर मेरे भीमटे शब्द का प्रयोग से किसी को ठेस पहुंचता है तो वो सबसे पहले इस चीज को समझें कि वो मैंने यूज क्यों किया। मैं इससे किसी की भावनाओं को हाथ नहीं पहुंचाना चाहता। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। पर आज के तथाकथित अम्बेडकरवादी क्या ऐसा करते हैं? क्या वो अपने बच्चों की पूरी पढ़ाई करवाते हैं? अगर वो लड़की है तो कई मामलों में ऐसा नहीं होता, उसकी जल्दी शादी कर देते हैं। कई गरीब फैमिली बच्चों को पूरी पढ़ाई ही नहीं करवा पाती और फैमिली प्रेशर में आके बच्चों को मजदूरी करने के लिए भेज दिया जाता है। अगर पढ़ाई ही पूरी नहीं होगी तो फिर कैसा अम्बेडकरवाद? कई लोग अपनी बेटी को तो बेटी मानते हैं पर बहू को बेटी का दर्जा नहीं दे पाते। बेटी के लिए तो उनका अम्बेडकरवाद जिंदा रहता है, पर बहू जब घर आती है तो वही सो कॉल्ड रीति रिवाज, घूंघट, पाबंदी, घर के बाहर नहीं जा सकते, नौकरी पर नहीं जा सकते, तो फिर ये कैसा अम्बेडकरवाद? अगर बेटी के लिए अम्बेडकरवाद है तो बहू के लिए क्यों नहीं? जातिवाद सिस्टम में नहीं, हमारी भाषा में भी घुल गई है। सो कॉल्ड अपर कास्ट से तो उम्मीद छोड़ ही दो, हालांकि कई लोग सुधर रहे हैं, पर मैं बात कर रहा हूँ SC ST OBC के उन लोगों की जिनके साथ जब कोई अपर कास्ट भेदभाव करता है तो उनको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब ये लोग अपने से नीची जाति के साथ भेदभाव करते हैं तो इनको बहुत गर्व महसूस होता है। हमारी भाषा में तू, चमार, तू, भंगी, मैतर जैसे शब्द भूल चुके हैं। आम बोलचाल की भाषा में भी हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर हमें ऊंची जातियों से भेदभाव पर गुस्सा आता है तो हमें यह भी समझना होगा कि हमें आपस में ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक भीमटे हैं, ना कि अम्बेडकरवादी। हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कुछ लोग डॉक्टर अंबेडकर जी की कलश यात्रा निकाल रहे थे। ऐसे ही एक वीडियो में उनको लड्डू गोपाल की तरह झूले में झुला रहे थे। अब सोचिए, जो व्यक्ति जीवन भर हिंदू धर्म के ऐसे अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ता रहा, आप उसी को उसी तरीके से पूजने लगे। कलश यात्रा निकालना किसी की व्यक्तिगत श्रद्धा हो सकती है, पर उस व्यक्ति की कलश यात्रा निकालना जिसके खिलाफ वो लड़ता रहा, क्या वो सही है? नहीं, यह काम भीमटे लोगों का है। अगर आप भीमटे की कैटेगरी से बाहर आना चाहते हैं तो केवल जय भीम का नारा लगाने से बदलाव नहीं आएगा। आपको सबसे पहले आपस में ये भेदभाव मिटाना होगा कि तू ऊंचा तू नीचा, तभी आप दूसरे के द्वारा किए जा रहे भेदभाव के खिलाफ लड़ सकेंगे। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को सम्मान दिलाया, लेकिन अगर आप महिलाओं का सम्मान नहीं करते तो आप असली अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते। इसलिए महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। अगर आप जातिवाद को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो इंटरकास्ट मैरिज इसका समाधान हो सकता है, इसे स्वीकार करिए। बाबा साहब ने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार कहा था, इसलिए केवल आरक्षण के भरोसे नहीं बैठिए। अगर आप आरक्षण का लाभ लेकर अपनी बौद्धिक क्षमता नहीं बढ़ा रहे हैं और केवल सिस्टम को कोस रहे हैं तो आप उनके सपनों के साथ अन्याय कर रहे हैं। अब तक आप समझ ही गए होंगे असली अम्बेडकरवाद क्या है, इसलिए अम्बेडकरवादी बने, ना कि भीमटे। सबसे पहले शुरुआत आपको आपके घर से करनी होगी। आपको खुद को बदलना होगा, अपने घर में लोगों को बदलना होगा, फिर आप समाज में बदलाव ला सकते हैं। केवल जय भीम का नारा लगाने से बदलाव नहीं आएगा। अपनी सोच बदलनी होगी, पढ़ाई को अहमियत देनी होगी, तभी इस समाज में बदलाव आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो भीमटों तक पहुँचे और उनमें भी कुछ बदलाव आ सके। और कमेंट में बताइए कि आप अम्बेडकरवादी हैं या भीमटे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।